अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि वे अलका लामा जी मैडम फेसबुक पर जब कांग्रेस का कोई नहीं था, कांग्रेस की आवाज मैं गवाह हूं कि निवेदन करता हूं हमारी भिलाई की जिलाध्यक्ष जी, आप 2 शब्द कहें। मंच पर उपस्थित हमारी सुभद्रा बहन को आप सुन रहे थे, उनके बारे में मुझे आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो उल्टा मेरे बारे में आपको बता रही थी। मैं यहाँ पर, आप जानते हैं, देश का चुनाव चल रहा है, पूरे देश में चुनाव है। पहले चरण का चुनाव हो गया, आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। तीसरे चरण में आपकी इस भिलाई लोकसभा में वोट पड़ेगा 7 मई को। क्या तारीख है? 7 तारीख को आपका एक बटन दबते ही 5 साल के लिए आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, भिलाई का भविष्य, सब कुछ उस एक आदमी के हाथ में चला जाएगा जिसके नाम के आगे बटन दबाकर आओगे। फिर सोचने के लिए 5 साल सोचते रहिए। आज आपका मुद्दा क्या है? मेरी बहनें आई हुई हैं, आज राष्ट्रीय चुनाव में महिलाओं का मुद्दा क्या है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सबसे पहला काम क्या करेंगे? किसान का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। किसी अन्नदाता किसान को 1 रुपया नहीं देना होगा, कर्ज माफ। जब पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ माफ हो सकता है, देश की संपत्तियां उन्हें बेची जा सकती हैं, तो अन्नदाता का कर्ज माफ होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना बताओ। आप सहमत हैं? हमारी सरकार बनेगी, आप भी ये चाहेंगे कि आप हमें इसलिए वोट दे रहे हैं कि हमारे अन्नदाता का कर्ज माफ कर दो। आप हमें इसलिए वोट देंगे कि किसान की आय दुगनी हो जाए, उसे उसकी फसल का उचित दाम मिले। आप ये चाहती हैं या नहीं? हाँ या ना? न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए या नहीं? कृषि उपकरणों पर जो कर, जो टैक्स लगा है, जीएसटी, उसे खत्म कर देना चाहिए या नहीं? कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए, हाँ या नहीं? अब तो आप हाँ ना बोल रही हैं, और 10 साल तक मेरी बहनों आप चुप रही। किसान के साथ अन्याय होता रहा, किसान आंदोलन करता रहा, किसान पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते रहे, किसान आत्महत्या करता रहा, मेरी बहनें चुप रही। और आपकी चुप्पियों को देश की दिल्ली में बैठी 10 साल की भाजपा की सरकार ने सहमति समझ लिया कि बहनें सहमत हैं। तंत्र खतरे में है, आदेश का संविधान खतरे में है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये देश में कभी चर्चा हुई लोकतंत्र में कि कैसे संभव होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन? आप मेन मुद्दों से भटकाकर इस तरह के मुद्दे ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आज महिलाओं के मंगलसूत्र खतरे में है, ये बात करते हैं। अरे उनके चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं महंगाई बेरोजगारी से, है ना, उस पर कोई जवाब नहीं है। चीन सरहदों में, लद्दाख में, अरुणाचल में घुसकर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई घुसा नहीं था। साफ है कि जो 400 सीटों का दावा कर रही है ना भाजपा, वो दावे उनके खोखले हैं। मैं छत्तीसगढ़ में देख रही हूँ, आई हूँ तो 370 पे आदम कद का प्रधानमंत्री जी का पोस्टर लगा और लिखा 370 पर वोट, छत्तीसगढ़ में 370 पर। लेकिन जिस कश्मीर के में 370 हटाया, वहां आपने उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? पूछिएगा, बताएं। लद्दाख में आपके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, चीन घुसा हुआ है, वहां के स्थानीय लोग, प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं। डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, एक ही देश के एक ही राज्य में 2 समुदाय, 8 महीने से हिंसा हो रही है, मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वोट मांगने देश में जा रहे हैं, पर वहां नहीं जा रहे। सच ये कि भाजपा कोई 400 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है, सिर्फ बोल रहे हैं 400 का आंकड़ा। दावे की पोल खुल रही है क्योंकि किसान इनके खिलाफ आज खड़ा है, देश का बेरोजगार इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो कोई 400 नहीं है, सच्चाई है। देश का भ्रमण करके आ रही हूँ, अगले चरणों के चुनाव में मैं जा रही हूँ, और पूरे देश में भाजपा के कुशासन, तानाशाही और अन्याय के खिलाफ लोग एकजुट हो गए हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि इस सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। 200 से कम सीटें भाजपा को आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ। सच्चाई ये है कि उत्तर भारत ने 2 बार पूर्ण बहुमत दिया और उसके बाद क्या हुआ? उनको कुछ नहीं मिला बेरोजगारी और महंगाई के मार में।
उनको पता है वहां हमारा नुकसान उत्तर भारत में हो रहा है, इसलिए वो दक्षिण भारत की तरफ रुख कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन दक्षिण भारत में पूरी भाजपा मुक्त होगी। कर्नाटका में इनकी सरकार थी डबल इंजन की, हम लोगों ने अभी हराया है इन्हें वहां पर। तेलंगाना में गए थे सपना लेकर सरकार बनाएंगे बीआरएस के साथ, वहां हमने अपने दम पर सरकार बनाई है। तो हालात बदल रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप देखिए डबल इंजन की सरकार है, 500 रुपए का महिलाएं बता रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी 500 का सिलेंडर मिलना था ना, मिल रहा है, हजार रुपया आना था महिलाओं के खाते में, मोदी की गारंटी। आज महिलाएं पूछ रही हैं कहाँ है मोदी की गारंटी, सिलेंडर तो वही 1200 का मिल रहा है। हमारा वायदा है सरकार में आते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना, 8,500 रुपया महीना हम देने वाले हैं। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद भरने जा रहे हैं। हम किसान का कर्ज सारा माफ करके एमएसपी पे कानून देने जा रहे हैं और जितने कृषि उपकरण है उस पे कर टैक्स बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं। हम भागीदारी योजना ला रहे हैं। क्या है भागीदारी योजना? ये कहते हैं ये देश में हिंदुओं की आबादी है, हिंदू राष्ट्र। मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल हमारा बहुमत है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन आज जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, यही तो हम कह रहे हैं। आप वो हक से वंचित क्यों रख रहे हैं? आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रहे थे? हमने कहा है हम जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी होगी, सरकारी नौकरियां हो और चाहे देश के संसाधन हो, उस पर उसका उतना हक होगा। हम ये कह रहे हैं। हम यहाँ पर श्रमिक मजदूर की मनरेगा में जो काम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि इतनी महंगाई में गुजारा नहीं होता तो कानून आएगा, न्यूनतम मजदूरी जो है वो 400 रुपया दिहाड़ी लोगों को की। और किस रूप में इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा का इलेक्शन है और 7 तारीख को हम लोग को वोट डालना है। कुछ चरण के चुनाव बस्तर में हो गए हैं, जैसे कि फूलो दीदी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है वो भी वोट डाल के वहाँ से आई हैं। और हमारी जो लांबा मैडम आई थी, अलका लांबा जी, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा उनका विचार है। वो सब सुन के बहुत अच्छा महिलाएं बहुत प्रभावित हुई इस चीज़ को देख के। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम लोग का होगा और कांग्रेस निश्चित तौर पर काफ़ी सारी सीटें, और हो सकता है एयरलाइंस हमारी मिला के जीत भी जाए और कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है।